राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। तो माँ चंद्रघंटा का दिन माना जाता है। तो माँ चंद्रघंटा की कृपा आप पर, हम सब पर और हम सभी लोगों पर ऐसे ही बनी रहे, उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। तो आज मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। मेरे रूम की डस्टिंग क्लीनिंग से नहीं, सिर्फ मेरे को आज चेंज करना था बेडशीट, क्योंकि मेरी बहुत दिनों से बेडशीट लगी हुई थी। तो मुझे करना था चेंज, क्योंकि अभी मेरे यहाँ हो गया था टाइल्स का काम पूरा फिनिश। पूरी जो डस्ट वगैरह का काम था वो अभी कुछ 2-3 दिन के लिए फ्री हो गया था। तो मैंने सोचा अब चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बहुत गंदी बेडशीट हो गई थी। मैं सिर्फ टाइल्स का ही इंतज़ार कर रही थी कि वो लग जाए, इसके बाद मैं बेडशीट चेंज करूँ, क्योंकि इस समय पूरे घर में डस्ट के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। पूरे घर में हर कोनों में डस्ट ही डस्ट, चाहे वो मैं कितने बार भी झाड़ू पोछा करूं पर वो डस्ट लग ही रही है। तो फटाफट मैंने यहाँ की कर दी थी बेडशीट चेंज। मुझे लेने हैं यहाँ जो भी मैट्रेस है, मेरे को लेने हैं उसके कवर, क्योंकि ना वो कवर ख़राब हो गए थे तो मैंने अलग कर दिए हैं। तो अब धीरे धीरे एक एक चीज़ करके सारी चीज़ को सेट कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग, हर चीज़ को हमें सोचना पड़ता है। एकदम सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती, क्योंकि करने वाले हम ही मेरे हस्बैंड ही अकेले हैं, उन्हीं को सारी चीज़ें करना है। तो इसलिए मैं भी उनको फोर्स नहीं करती। जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वो खुद ही हर चीज़ की ज़रूरत पूरी कर देते हैं। उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ बोलने की देरी है और सारी चीज़ें मेरी पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट सेकंड रूम में आ गई थी। यहाँ का भी मुझे मैट्रेस की वो लेना है, कवर वगैरह सारी चीज़ें लेनी है, क्योंकि ये बेड मेरी शादी का है। तो ये 11 साल पुराना बेड है। तो ये हमारे रूम में, वहाँ जहाँ हम रहते थे हमारे ससुराल में, वहाँ पुराने रूम में ये नहीं आ पाता था बेड। तो ये हमारे जो सासू माँ का रूम था वो बड़ा था, तो उसमें ही रखा गया था। तो इसकी बेडशीट वगैरह मेरे पास साइज़ की नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इस पर डाली ही नहीं थी। तो हमारे पास से जब अंशिका होने वाली थी तो हमने अलग से ही बेड बनवाया था, क्योंकि हमारे रूम में ये डबल बेड नहीं आ रहा था। तो बड़े साइज़ का तो हमको थोड़ा-सा छोटा कराना पड़ा था। ये 6 बाई 6 का था, हमें 5 बाई 6 का कराना पड़ता, क्योंकि हमारे रूम में नहीं आ पा रहा था। पूरा रास्ता ब्लॉक हो जा रहा था। तो हमने ये बेड ऊपर रख दिया था मम्मी लोगों के रूम में, और हमारे रूम के लिए हमने दूसरा बेड बनवाया था। तो बस इसकी बेडशीट अभी मुझे साइज़ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इधर से लगा रही हूँ तो वो उधर से निकल रही है। तो मैंने अभी कुछ बेडशीट वगैरह मंगाई भी हैं, तो देखते हैं उनका साइज़ इस पे फिट आता है या नहीं आता है। तो अच्छे से आ तो रही है, पर बैठने पे वो खिसक जाएगी, इतना तो मालूम है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी बेडशीट को सेट, और बस यहाँ पे मेरा आज मैंने सोचा था कि सारे दोनों रूमों की बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँगी, क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी, पूरे में डस्ट हो गई थी। तो फटाफट सारे पिलोज़ के कवर वगैरह मैंने सब निकाल लिए थे, और फटाफट मैंने बोला आज धो लेंगे, क्योंकि अभी पुताई वाले भैया भी आ जाते हैं, पेंट वगैरह पूरे में पुट्टी करते रहते हैं। तो वहाँ पे फिर वॉशिंग मशीन बाहर ही रखी है, तो कपड़े बाहर ही धोते हैं। तो वो नहीं कर पाते हैं उनके सामने, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह मॉर्निंग में धो लेंगे। पर वो मेरे कपड़े नहीं धुल पाए थे, क्योंकि वो नाइट में ही धुल पाए थे, वो रह गए थे। तो यहाँ पे मेरे दोनों बेड को मैंने साफ़ कर दिया था, यहाँ नहा धो लिया था। तो मुझे फटाफट आना था लंच बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड लंच में आ जाते हैं, तो उन्हें खाना 12:30 के अंदर चाहिए ही रहता है। अब मुझे झाड़ू पोंछा बर्तन सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ, कोई भी मेड मैंने नहीं लगवाई है। और अभी नवरात्रि चल रहे, तो नहा धो के पूजा भी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो मुझे हर टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ मैं लगा रही थी दाल, और एक तरफ लगा रही थी चावल, क्योंकि मैं स्टीम वाले चावल बनाती हूँ। तो फटाफट जो भाप में हो जाते, माड़ निकाल देते हैं और स्टार्च पूरा निकल जाता है उनका, वो वाले मैं चावल बनाती हूँ। और कुकर में लगा दी दाल। तो फटाफट मैं यहाँ बहुत मशीन की तरह काम कर रही थी। मैंने सोचा जब तक दाल और चावल होंगे तब तक मैं काट लूँगी सब्ज़ी। तो बन रही थी तुरइयों की सब्ज़ी, उसको गिलकी भी बोला जाता है। पहले मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे, पर मैंने 1-2 बार बना के उनको खिलाया। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ये सब्ज़ी, वो देखना तक पसंद नहीं करते थे। पर अब वो उनको अच्छी लगती है, तो वो हर कभी न कभी वो ले ही आते हैं। तो फटाफट मैं सब्ज़ी तैयार करने के लिए
कर रही थी, क्योंकि दाल चावल सब्ज़ी बन जाएगी, रोटी मैं फटाफट सेक दूँगी। यहाँ पे मैं दाल फ्राई करने लगी थी, क्योंकि सुबह का टाइम इतना बिज़ी हो जाता है कि जो सुबह मैं 6 बजे से उठती हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अगर मैं अपना ब्लॉग भी जहाँ तक एडिट ना करूँ ना, तो वो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। मैं 3 बजे के बाद ही फ्री हो पाती हूँ, क्योंकि जैसे ही हस्बैंड जाते, बेटी आ जाती, उसका खाना-पीना, फिर मैं भी उसके साथ खाने लगती हूँ, तो टाइम हो जाता है। इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता, और मैं आधे पौन घंटा अगर अपने ब्लॉग को दे देती हूँ, तो मुझे बहुत फ़ास्ट काम करना पड़ता है। लोगों को ये ज़रूर लगता है कि फ्री टाइम रहता है, कुछ नहीं, पर काम बहुत ज़्यादा घर पे हो जाता है। मैं सिर्फ़ टाइम निकाल के ही अपना काम करती हूँ। बहुत फ़ास्ट करना पड़ता है, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती है। सिर्फ़ कैमरे को मैं सेट कर देती, ये तक नहीं देखती हूँ कि वो किस एंगल में जो शूट होता रहता है, मैं उसी पे ब्लॉग बनाती हूँ। फिर यहाँ पे आ गए थे हस्बैंड, तो बस उनसे मैं पूछ रही थी कि कितने बजे जाना है, तो उन्होंने थोड़ा-सा मुझे तेज़ आवाज़ में बोल दिया, तो मैं बस मेरा मुँह बन जाता है, क्योंकि मुझे तेज़ आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उनको मालूम है कि अगर उन्होंने तेज़ आवाज़ में बोला है, तो इसका मुँह ज़रूर बनेगा। तो वो आगे-पीछे मेरे हो रहे थे, बात कर रहे थे, बता रहे थे कुछ-कुछ, तो मैं भी अपने काम में लगी हुई थी, हाँ, हाँ करती जा रही थी। तो बस वो आके देख रहे थे कि क्या बन गया है, क्या बन गया है, कुछ स्पेशल बन रहा है, तो उन्होंने देखा कि हाँ, चावल बन रहे, बोले बन गए? मैंने बोली हाँ, बन गए। तो बस ये मेरा बहुत ही बिज़ी शेड्यूल हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, साँस लेने तक की फुर्सत नहीं रहती। जैसा मैंने कैमरा सेट कर दिया है, इसलिए मैं कैमरे का एंगल ऐसा रखती हूँ कि सामने से मैं सामने रख दूँ और आसानी से होता जाए किचन का काम। तो मैंने वहीं पे सामने ही कैमरा रख दिया, इसलिए मैं उस तरफ किचन में खड़े होके खाना बनाती हूँ कि कैमरे में मेरा सही शूट हो जाता है, मुझे बार-बार सेट नहीं करना पड़ता है। क्योंकि जो मैं कैमरा ऑन करती हूँ, मोबाइल ऑन करती हूँ, उसके बाद में लास्ट में ही सारा जब फिनिश हो जाता है, इसके बाद ही मैं मोबाइल को देखती हूँ कि क्या शूट हो पाया है, क्या नहीं। फिर उसकी एडिटिंग करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। ब्लॉग में भी बहुत मेहनत लगती है एडिट करने में। तो गाइस मैंने फटाफट बना दिया खाना, दाल चावल और सब्ज़ी रेडी हो रही है। अब इसके बाद मैं करूँगी फटाक से पूजा, तो आप देख सकते हैं कितना फास्ट। तो यहाँ पे रेडी हो गई थी मेरी ये लंच की थाली। तो आप देख सकते हैं दाल चावल रोटी सब्ज़ी पापड़, और मेरे हस्बैंड गुड़ खाते हैं तो उनकी लगा दी थी। अब वो फटाफट अपना खाना खा के थोड़ी देर रुकते हैं, 5-10 मिनट, फिर बेटी को लेने जाना पड़ता है, और फिर सीधे ऑफिस, इतने में आ जाती है बेटी। तो ये मेरी आज की लंच थाली। तो शाम का टाइम था और हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, तो हम लोगों को करना छत साफ़, क्योंकि टाइल्स वाले भैया आए थे, तो हम लोगों ने साइड वगैरह कटवाया था। तो वो भी टाइल्स के ऊपर काम करते हैं, तो पूरे में डस्ट था, तो हमने सोचा फटाफट, मैं और हस्बैंड थे तो हम लोग करने लगे थे यहाँ पे छत को साफ़। बस अभी सिर्फ हमारा सफाई अभियान ही चल रहा है घर पे। और यहाँ से मैं छत से ले आई थी कपड़े, तो मैं बना के रखने लगी थी कपड़े, क्योंकि बेड पे भी फैले हुए रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट कपड़े बना के रख देती हूँ, फिर दूसरा काम करूँगी। क्योंकि हम हाउसवाइफ़ का ऐसा है कि जो काम तुरंत है तो कर लिया, नहीं तो फिर हम जिस कोने में जाएँगे वहाँ हमें काम ज़रूर दिखेगा। और अभी इस समय मेरे घर में तो जहाँ मैं जाती हूँ 5-10 मिनट मुझे वहाँ ही लग जाता है, क्योंकि वहीं मुझे कुछ काम दिखने लगता है, वहीं समेटने लगती। तब यहाँ पे ओटीएस में ना इतनी डस्ट आ चुकी थी, कल बहुत तेज़ हवा आई तो पूरे में डस्ट आ गई थी। मेरे धुले हुए बर्तन, सारी चीज़ें, डिब्बे वगैरह मैं रख देती हूँ यहीं सूखने के लिए, मैंने सारे रखे थे, पूरे डस्ट हो गए, मुझे फिर वॉश करना पड़ा पानी से उनको। तो यहाँ पे मैं लग गई थी सफाई करने के लिए, क्योंकि अभी से हम दिवाली की सफाइयाँ धीरे-धीरे करते जाएँगे ना, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। दिवाली के टाइम सिर्फ हमें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, पानी वगैरह डाल के साफ़ कर दो, ज़्यादा गंदा नहीं रहेगा। तो हमें क्या है कि दिवाली की सफाई एकदम से ही सारी नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़े-थोड़े पार्ट में डिवाइड करके करनी चाहिए, ताकि हमको वज़न ना पड़े, हमारी भी एक हेल्थ पे बहुत असर पड़ जाता है। एकदम दिवाली के बाद जब हम काम करते हैं तो बहुत थके हुए रहते हैं, इसलिए आप छोटा-मोटा काम अपना करते रहिए, साफ-सफाई करते रहिए 10-15 मिनट निकाल के। तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, क्योंकि ये चीज़ मैं अपनाई हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है हमको सफाई करने में। क्योंकि अभी दिवाली पे तो हमारी बजने वाली सारी हाउसवाइफ़ की बैंड, क्योंकि हस्बैंड तो क्या है वो सुबह से चले जाएँगे, शाम को आएँगे, फिर आने के बाद जो भी करवाएँगे, पर सारा घर फिर अपन को उस बीच में सेट करना पड़ता है, क्योंकि अपन को पूरे दिन घर पे रहना और फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बस थोड़ी-थोड़ी सफाई कहीं न कहीं, कि जहाँ मुझे जिस समय गंदा दिखता है तो मैं तुरंत-तुरंत करती जाती हूँ। क्योंकि साफ-सुथरा घर रहता है ना, तो एक अच्छा भी हमको लगता है, एक अच्छी वाइब्स आती है कि हाँ, हमारा घर साफ-सुथरा है, थोड़ा-सा अच्छा लगता है। और वही चीज़ गंदी डली रहेगी तो हमारे मन में कुछ एक खींच टाइप की गुस्सा रहेगा, यार ये गंदा है, ये गंदा है।
तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फटाफट ओटीएस की पूरी साफ़ की, डस्ट वगैरह मैं सीधे पानी से वॉश कर रही थी क्योंकि यहाँ पे बहुत डस्ट आ गई थी। तो बस मैं अपना छोटा-छोटा काम करती रहती हूँ। जो भी मेरा आधे घंटे का टाइम मिला था, हस्बैंड और बेटी गए थे और वो मार्केट, तो मैंने सोचा उतनी देर में मैं क्या करूँगी, मोबाइल ही चलाऊँगी, उससे बेस्ट है कि मैं यहाँ जाके साफ़ कर लूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई थी फटाफट साफ़ करने क्योंकि मैं कैमरा एक साइड लगा देती हूँ, फिर कैमरे पे मेरा उतना ध्यान नहीं जाता है। मैं फटाफट अपना काम करती जाती हूँ, जहाँ पे सही एंगल आता है वहीं पे मैं मोबाइल को अपना सेट कर देती हूँ और वो काम चलता रहता है। यहाँ पे पूरा मेरा ओटीएस अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था क्योंकि बहुत डस्ट थी, तो पानी डाल के अच्छे से साफ़ किया तो अच्छे से हो गया था। अब थोड़ा मुझे सुकून आया था क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा बर्तन स्टैंड भी लगा हुआ है, पर मेरे को जाने की ही इच्छा नहीं हो रही थी। फिर मुझे लगा यार टाइम नहीं है, कल मॉर्निंग में करूँगी, पर वो लोग मार्केट गए तब तक मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ ओटीएस को साफ़। और यहाँ पे मैं फटाफट डिब्बे भी साफ़ ढक्कन करती जा रही थी क्योंकि डस्ट थी, तो अपन थोड़ा-थोड़ा करते रहो तो वो कोई चीज़ इतनी गंदी नहीं हो पाती। ये मेरे बर्तन वॉश किए हुए थे, सब जो भी डस्ट हो गई थी तो मैंने फिर से उनको पानी से वॉश करके बाहर रख दिए। यहाँ पे डिब्बे में देखा चावल थोड़े से डले थे, तो मैंने बोला जिसमें चावल डले हुए हैं उसी में इकट्ठा करके रख दे रही, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा डला रहता है तो फिर इधर-उधर वो बेकार ही हो जाता है। तो मैं यहाँ पे वो डिब्बे वगैरह धोने लगी थी चावल के, क्योंकि वो सूखे रखे रहते हैं ना, कभी भी अपन धो के उनको रख लो, अगर उनका भी यूज़ नहीं है तो वो बाद में क्या है धुले हुए रहते हैं, तो हम किसी भी चीज़ में यूज़ करके उसको अच्छे से फटाक से कोई भी सामान रख सकते हैं। नहीं तो हम उसी समय धोएँ, उसी समय करें तो वो गीले रहते हैं तो कोई मतलब नहीं रहता। तो इसलिए मैं पहले से ही जो खाली होते जाते हैं 1-1 2-2 डिब्बे मैं वॉश करती जाती हूँ। जब हम जैसे डिब्बे खाली होते जाते हैं और उनको हम साफ़ करते जाते हैं तो हमें बाद में दिक्कत नहीं होती। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, सामान की लिस्ट देना था तो मैं वही सामान लिखने लगी थी, हस्बैंड को भेजना था। तो बस आज का मेरा ब्लॉग यही था डेली रूटीन का। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ, अच्छी-अच्छी टिप्स दूँ आपको। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तो गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।